हम लोग सेक्शन डी के पार्ट 3 में आ गए। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। ये दो आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद ये पेपर फुल्ली डिस्कस होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था और ये आराम से बनने वाला क्वेश्चन था। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपसे बोला है कि इसका रूट्स निकाल दो। तो इसका रूट्स निकालना है तो क्या करोगे आप? आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। x1 इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है और x2 कितना होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। तो आप सबसे पहले लिख लो कि b का वैल्यू कितना होता है -6, a का वैल्यू कितना है 5, c का वैल्यू कितना है -2। अब आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² माइनस 4ac होगा। अब देख पा रहे हो ना यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लिखा होगा। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालो, कितना होगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू -2 36 प्लस 40 76 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 76 हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको x1 के वैल्यू को लिखना है। तो x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ -6 प्लस रूट अंडर 76 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस रूट अंडर 76 को आप लिख सकते हो 19 इंटू 4। तो 19 इंटू 4 क्या बन जाएगा 2 रूट 19 डिवाइडेड बाई 10। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हो 3 प्लस रूट अंडर 19 बाई 5। सिमिलरली आप x2 लिख दो, ठीक है। x2 में यहाँ लिख दे रहा हूँ। x2 क्या हो जाएगा आपका, अगेन माइनस ऑफ b 6 आया था हमारे पास, 6 माइनस रूट डी कितना आया था 2 रूट 19 डिवाइडेड बाई 2a कितना आया था 10। तो आप इसको लिख सकते हो 3 माइनस रूट अंडर 19 बाई 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक 3 प्लस रूट अंडर 19 बाई 5 और एक 3 माइनस रूट अंडर 19 बाई 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम है रोहन, ठीक है। ये थोड़ा बदमाश शरारती बच्चा है। इसने सोचा कि थोड़ा सा आज फन का काम करते हैं। तो ये गया और रमेश के पास पहुंच गया। रमेश से बोलता है कि क्या तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? तो रमेश बोलता है कौन सा बड़ा बात है, बहुत ही आसान होता है। तब ये सुनते ही रोहन के दिमाग में बदमाशी आ गया, जैसे कि आप लोग के दिमाग में अच्छा ये बोल रहा है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, रुक बताते हैं इसे। तो सेम तरीके से रोहन ने भी कहा अच्छा बताते हैं। उसने कहा कि चलो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तुम्हारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हुए हैं। तुम्हें इन्हें इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम कितना होगा रूट का। अब भाई रोहन रमेश ये सुना और एकदम बहुत खुश हो गया कि भाई इसका आंसर तो 3 होता है और 2 होता है, और इसका आंसर कितना होता है 6 होता है और 2 होता है। देख रहे हो ना 6 इंटू 2 और सम 8। तो इसने कहा कि भाई इसका तो मन ही मन वो सोच लिया था, इसका आंसर 5 और इसका आंसर 8। मन ही मन वो सोचकर निकाल के बैठ रखा था। भाई अब तो तुरंत बोल, जैसे ही वो आंसर बोलना आता कहता भाई तुमको क्या लग रहा है आसान नहीं? अच्छा यहाँ से मजा आता है। उसने कहा कि तुमको ये दोनों सॉल्व नहीं करना है, तुमको इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ गया ना कि ये दोनों पार्ट का क्वेश्चन क्या है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स को बताना है। तो रमेश जो है वो सुनते ही बहुत खुश हुआ और सम ऑफ रूट निकाल दिया दोनों। बट रोहन बोलता है ना 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 बाबू मजा तो अब आना है, तुमको इनमें से दो में से एक ही सॉल्व करना है। तुम पार्ट ए सॉल्व करके तब आंसर दोगे जब तुमको k² माइनस 8 का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, और ए ऑप्शन तभी बनाओगे। बी ऑप्शन कब बनाओगे जब k² माइनस 8 का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अब हुआ रमेश का दिमाग खराब। वो बोला भाई k² क्या हमको पता ही नहीं, k का वैल्यू कहाँ पता है? तो उसने बोला k का वैल्यू तुमको यहाँ से आएगा। उसने बोला कि k का वैल्यू तुमको यहाँ से आएगा कि ये दो इक्वेशन दे रखे हैं तुम्हारे पास, x² प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और kx² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। तुम्हारा k का वैल्यू यहाँ से आएगा क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो रियल आना चाहिए और साइमल्टेनियसली आना चाहिए। मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो आप कंडीशन लगा दो, ठीक है। बहुत बेसिक सा कंडीशन है ये, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपने जैसा किया है एग्जैक्टली वैसा ही है। d1 यहाँ पे कितना आ जाएगा पहले के लिए 4k² माइनस 16। अब रियल रूट आने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे
के स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इतना लिख करके आप रख सकते हो, ठीक है। के स्क्वायर, मैं के स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए वाई बोल देता हूँ, के स्क्वायर को मैं थोड़ी देर के लिए वाई बोल देता हूँ। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वाई जो है हमारा वो क्या है, 4 से बड़ा या 4 के बराबर होना चाहिए। अब d2 निकालते हैं, तो d2 देखो, d2 कितना हो जाएगा 16 माइनस 4k स्क्वायर। अब इसको भी रियल रूट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, d2 को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। तो 16 माइनस 4k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, के स्क्वायर। इस माइनस के स्क्वायर को इधर ले गए तो पॉजिटिव के स्क्वायर। तो हमने क्या बोला था, के स्क्वायर को वाई बोला था, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों को इकट्ठे होना है, मतलब ये भी ट्रू होना है कि इसका भी रियल रूट है, और इसके लिए भी ट्रू होना है कि ये भी रियल रूट है। तो y का पहले पार्ट से हमको क्या मिल रहा है, बोल रहा है कि y 4 से बड़ा या 4 के बराबर हो, ये बोल रहा है y के लिए पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि y जो हो हमारा वो 4 या 4 से छोटा हो, ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट में क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, देख रहा है ना, सो ऑन इधर जाते रहेगा। इस वाले में क्या होगा 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना है तो इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तो आप देखो ना, इसमें सिर्फ इसमें 4 तक जा रहा है और यहाँ 4 से शुरू हो रहा है, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है 4। तो y जो होगा अपना वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर y 4 हो गया तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ना, y अगर 4 हो गया तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, k स्क्वायर अगर 4 हो गया तो 4 माइनस 8 कितना होता है, नेगेटिव होता है, मतलब इसको पहला पार्ट ही सॉल्व करना था जिसका आंसर 5। रमेश ने पहले से ही सोच रखा था। तो ये मजेदार क्वेश्चन था, बस सेंटेंस का गेम था, घुमा फिरा करके बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दिया गया था, तो आपको देख करके डर लग जाता कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करें, बट बहुत बेसिक और आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 आपने जैसे किया था एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरह से आपको यहाँ पे k का वैल्यू निकालना था, दैट इज के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि के स्क्वायर से ही डील कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आपको नेगेटिव आया तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया और आपका आंसर आ गया। तो सेक्शन डी का पार्ट 3 था ये आखिरी क्वेश्चन था सेक्शन डी का। तो क्वेश्चन सेक्शन डी में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और क्वेश्चन नंबर 14 किया जा सकता था, 16 डिस्कस था, 17 डिस्कस था, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप कर सकते थे और 18 भी कर सकते थे। तो अगर पूरे पेपर का बात करें तो अच्छा क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन सब ठीक ही ठाक थे और आपसे हो भी सकते थे और कुछ क्वेश्चन नहीं भी हो सकते थे। तो ये आखिरी क्वेश्चन था और सेक्शन डी डन हो गया। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से बना लेंगे। क्वेश्चन पेपर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और उसका आंसर की भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप लोग इसका प्रॉपर सोल्यूशन बना करके क्लास में शो करेंगे। सारे क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए और एक एक बच्चे का सोल्यूशन मैं चेक करूँगा कि आपका बना हुआ है, ठीक है। तो फिर इतना ही इस डिस्कशन में।